गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। और आज हम पैरामीट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। इससे पहले हमने लॉगरिथमिक मेथड पढ़ा, 3-4 दिन उसको पढ़ा हमने, अलग अलग तरह के क्वेश्चन किए। एक क्वेश्चन उसमें रह गया था, सो वो क्वेश्चन अभी कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज 5.5। इसके बाद फिर हम पैरामीट्रिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे। इसमें इफ u v w आर फंक्शंस ऑफ x देन शो दैट, हमें ये प्रूव करना है। in two ways, by repeated application of product rule and second by logarithmic differentiation। क्योंकि मैंने आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जब शुरू कराई पढ़ाना तो मैंने ये बताया कि ux रेज टू पावर vx इस तरह की फंक्शन हो, इसमें तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ही एक मेथड है। लेकिन जब प्रोडक्ट में फंक्शंस हों, कोशेंट में हो, या अदरवाइज वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल्स हो, उनको हम उनके यूजुअल मेथड जो है चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, उनसे भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन प्रोडक्ट का है, u v w, लेट y इज इक्वल टू u v w, तो ये प्रोडक्ट है। हम रिपीटेड प्रोडक्ट रूल लगा के इसको कर सकते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं दोनों मेथड से करो और फिर आंसर दोनों मेथड से यही आना चाहिए। लेट्स ट्राई। तो दो मेथड हैं, सो फर्स्ट लिखते हैं डिफरेंशिएशन बाय प्रोडक्ट y is equal to u v w, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। वी गेट, आप इसको सिंगल फंक्शन रखें, इन दो को सिंगल मान लें, तो प्रोडक्ट रूल जब लगता है सो dy by dx इज इक्वल टू du by dx vw एज इट इज प्लस, अब u एज इट इज, this is du by dx vw plus u dv by dx w plus dw by dx। प्रोडक्ट रूल यही होता है ना, एक की डिफरेंशिएशन करते हैं, एक को रहने देते हैं, प्लस फिर दूसरे की डिफरेंशिएशन करते हैं जो पहले छोड़ा हो, और दूसरे की vw, तो v की डिफरेंशिएशन u w ऐसे ही, फिर v को ऐसे ही w की डिफरेंशिएशन। So this implies dy by dx is equal to du by dx vw plus u dv by dx w plus u v dw by, hence the result. So this is the application of repeated product rule. When we applied the product rule repeatedly to differentiate this function, we got this result. अब इसी क्वेश्चन को हम करेंगे बाय लॉगरिथमिक मेथड। बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन मेथड। log m n p, m plus n plus log p, differentiating both sides with respect to x, we get 1 by y dy by dx, 1 by u du by dx, 1 by v dv by dx। y की वैल्यू
ये आपके सामने बिल्कुल सिंपल मेथड है, जस्ट दोनों से आंसर सेम आते हैं कि नहीं। अगर गलत आए आंसर इट मीन्स के मेथड गलत है कोई, तो आंसर सेम है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, u और u कैंसिल, v w प्लस इसके साथ v कैंसिल, तो u बच जाएगा और w बच जाएगा। इसके साथ w कैंसिल, u v, हेंस द रिजल्ट। यही रिजल्ट हमें चाहिए था। ये एक्सरसाइज 5.5 उसका लास्ट क्वेश्चन, कल टाइम हो गया था तो 18 क्वेश्चन बच गया था, वो क्वेश्चन मैंने अभी आपको करके दिया। नेक्स्ट टॉपिक इज derivatives of functions पैरामीट्रिक। फंक्शंस अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में हो तो फिर डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है। अब पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होता है मैं पहले आपको समझा दूं। एक एग्जांपल बताता हूं, आप लोग आपको पता है कि velocity is a function of time, rate of change of displacement with respect to time, तो velocity function है time की। Similarly acceleration is also a function of time। लेकिन आपको ये भी पता है कि acceleration जो है वो velocity की भी function है, rate of change of velocity with respect to time, तो velocity पे depend करती है, तो velocity की भी function है। तो आपको पूछा जाए कि एक्सेलरेशन को विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी a को विद रिस्पेक्ट टू v डिफरेंशिएट करो, लेकिन फंक्शन इस फॉर्म में दी है, तो इस t को हम पैरामीटर कहते हैं और इस फंक्शन को कहते हैं कि ये फंक्शन पैरामीट्रिक फॉर्म में है। सिंपली ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी रियल लाइफ में, जो हम ये फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते हैं, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी वगैरह, डिस्प्लेसमेंट, टाइम। अगर y फंक्शन हो t की, x भी फंक्शन हो t की, और आपको dy by dx फाइंड करना है, बिकॉज y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y भी x पे डिपेंड करता है, x y पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन x और y दोनों t पे डिपेंड करते हैं। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों जिस वेरिएबल पे डिपेंड करें उसको हम पैरामीटर कहते हैं। पैरामीटर और फंक्शन जो इस फॉर्म में हो इनको कहते हैं पैरामीट्रिक फंक्शंस। तो एक काम आप कर सकते हैं, देखें ये t की फंक्शन है तो आप इसको विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर सकते हैं। x भी t की फंक्शन है तो इसको भी विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये बहुत इजी है जब इसको डिफरेंशिएट कर दिया। लेकिन एग्जाम में आपको पूछा गया dy by dx, नेचुरली डिपेंडेंट वेरिएबल की डिफरेंशिएशन हम विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल करते हैं, तो वो कैसे फाइंड करना है। तो आपने ये दोनों फाइंड किए होंगे, इनको डिवाइड कर दें तो देखिए this is the concept we used, which is being used while differentiating the functions in parametric form। पैरामीट्रिक फॉर्म में t होगा हमेशा, पैरामीटर ऐसा नहीं है, पैरामीटर थीटा हो सकता है, पैरामीटर t हो सकता है, पैरामीटर z हो सकता है, कोई भी थर्ड वेरिएबल जिसकी भाषा में दोनों डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों लिखे जाते हैं उस वेरिएबल को हम पैरामीटर कहते हैं। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में आप दोनों की डिफरेंशिएशन करते हो, डिवाइड कर दो, dy by dx मिल जाएगा। तो इस पर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज 5.6 ये कंसेप्ट याद रखना है। रूल्स मैंने पहले ही बता दिया था, वही बेसिक रूल, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, वो याद रखने हैं आपने। तो फंक्शन किसी भी फॉर्म में हो आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। एक्सरसाइज 5.6 ये अब लास्ट टाइप है। इसके बाद सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, एक से ज़्यादा बार डिफरेंशिएट करना हो। जहाँ तक फंक्शंस, अलग अलग तरह के फंक्शन जो आपने 12th में डेरिवेटिव्स पढ़ने हैं, जिनके लास्ट फंक्शन है ये जिसका आपने डेरिवेटिव पढ़ना है। उसके बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर एप्लीकेशन ऑफ। तो एक लेक्चर और हमारा, एक या दो लेक्चर एट द मोस्ट डिफरेंशिएशन में, फिर हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे। कैलकुलस एक बहुत बड़ा यूनिट है, 44 मार्क्स का यूनिट है ये। उस 44 मार्क्स में पहला टॉपिक आपने कंटिन्यूटी पढ़ लिया है, डेरिवेटिव आपका
2 लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे हम, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो आपका सिलेबस ठीक चल रहा है, ऑलमोस्ट 50% सिलेबस आपका हो गया। तो डिफरेंशिएशन, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये डेरिवेटिव जितने अलग अलग तरह के हमने पढ़े, ये आपको ठीक से आते हों तो ही आप एप्लीकेशन पढ़ पाओगे, तो ही आप इंटेग्रल्स पढ़ पाओगे, तो ही आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ पाओगे। सो एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 1, x Therefore dx by dt कितना होगा? 2a अपनी जगह 2t, this implies 4at. Also dy by dt 4at cube. Now हमें फाइंड करने के लिए पूछा है dy by dx, वो होगा dy by dt अपॉन dx by dt. दिस इज 4at क्यूब अपॉन 4at t स्क्वायर. Question number 2, x is equal to a cos theta, y is equal to b cos theta. Therefore dx by d theta, t नहीं लिख देना हर जगह, t पैरामीटर देखना, यहाँ थीटा है पैरामीटर, so minus a sin theta and dy by d theta is minus b sin theta. This implies dy by d theta is equal to dy by d theta dx by d theta. dy by dx फाइंड करना है. This is minus b b upon a. Question number 3. कॉस का हो गया माइनस साइन 2t इंटू 2 की इंटरनल t, क्योंकि यहाँ t नहीं है 2t है, चेन रूल लगता है 2t की इंटरनल 2. Therefore dy by dx, this is dy by dt. This is your answer. Question 4. This implies t square. दिस योर आंसर. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. अब पैरामीट्रिक फॉर्म में दो फंक्शंस होती हैं, जिनको पैरामीटर्स की फॉर्म में जो होती हैं आपको डिफरेंशिएट करनी होती है. ये इजी क्वेश्चन थे. अब ये फंक्शन टफ होंगी तो डेरिवेटिव थोड़े लेंथी भी होंगे.
क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि ये थोड़े डेरिवेटिव बड़े हो सकते हैं तो हम इसको एक एक करके करते हैं। डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, कॉस का हो गया माइनस साइन थीटा, माइनस कॉस का हो गया माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2 थीटा हो गया 2, सो दिस इज माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन। Again, differentiating second with respect to theta, we get dy by d theta is equal to साइन की होगी cos थीटा माइनस साइन का cos 2 थीटा इंटू 2 थीटा का 2 cos 2 theta. So therefore dy by dx, dy by d theta, dx by d theta, this is cos theta minus 2 cos 2 theta 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। अब आंसर, और ये ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री में और सिंप्लीफिकेशन भी हो सकती हैं। सो देख सकते हैं 5.6 देख लेते हैं, इसका आंसर सिंप्लीफाई है तो और कर लेते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो खत्म हो गई। हाँ, इतना ही रखा है। अब आंसर देख सकते हैं, इसमें सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, cos 2 थीटा का फार्मूला sin 2, लेकिन सिंप्लीफिकेशन हम ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। सो डेरिवेटिव ये यहीं तक करना था। एक लेक्चर इस पे और, इसके अभी क्वेश्चन नंबर 11 तक क्वेश्चन करने हमें, तो आप 5 तक मैंने कराया है, 6th क्वेश्चन आप ट्राई करें, 9th क्वेश्चन आप ट्राई करें और 10th क्वेश्चन आप ट्राई करें। 6th, 9th और 10th क्वेश्चन आप ट्राई करें। कोई प्रॉब्लम हो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। इन केस नहीं हुआ तो व्हाट्सएप कर दें। बाकी के क्वेश्चन मैंने कल करवाने हैं, तो ये क्वेश्चन भी उसके साथ मैं आपको कल कराऊंगा। थैंक यू।